नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। जब भी ईडी का छापा विपक्ष के किसी नेता के यहां पड़े, तब सबसे पहले यह देखना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, किस बात से ध्यान भटकाने के लिए छापा पड़ा होगा। दिल्ली में अगर छापे पड़ेंगे तो किसके कवरेज पर असर पड़ेगा। बिहार में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर लगातार यात्रा कर रहे हैं। महाराष्ट्र से उम्मीदवार बलराम पाटिल ने भी रिसर्च से बताया है कि कैसे उनके क्षेत्र में डुप्लीकेट वोटर का खेल हुआ और उन्होंने चुनाव से पहले शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इन सब से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के यहां छापा पड़ा होगा? देश के नागरिकों से नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है, उनसे कागज मांगा जा रहा है और यहां प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जा रही है। क्या इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर छापा पड़ा होगा? इस तरह से देखा कीजिए। फिर यह भी देखा कीजिए कि ईडी की टीम बीजेपी के मंत्रियों के घर पर क्यों नहीं छापे मारती है। उसके बाद यह भी देखा कीजिए कि विपक्ष को फंसाने के लिए ईडी का किस तरह से इस्तेमाल हुआ और ईडी की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई। तब आपको समझ में आएगा कि सौरभ भारद्वाज के घर पर छापे का संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से है या विपक्ष को मिटा देने की साजिश से। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार में वन एवं ऊर्जा मंत्री रह चुके हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि खनन माफिया से पैसा लेकर बीजेपी ने 30 करोड़ की एफडी कराई। हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में आ गए हैं। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, जो अब बीजेपी में हैं और हरिद्वार से भाजपा सांसद हैं। उन्होंने कहा कि यह बात सही है, लेकिन एफडी 30 नहीं 27 करोड़ की है और बीजेपी ने टेबल के नीचे से पैसे का लेन देन नहीं किया। अवैध खनन करने वाले सिंडिकेट से चेक के जरिए बीजेपी की उत्तराखंड यूनिट को चंदा दिलाया गया। ठेकेदारों से भी करोड़ों का चंदा लिया गया। ये पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा भाजपा सांसद आरोप लगा रहे हैं। हरक सिंह रावत धमकी दे रहे हैं, उनके पास सबूत है, उजागर कर देंगे। यह भी याद रखना चाहिए कि इसी जुलाई में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चार्जशीट दायर की है हरक सिंह रावत के खिलाफ। तो हो सकता है इस वजह से दावे कर रहे हो, लेकिन बीजेपी के सांसद और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुष्टि कर दी है कि अवैध खनन वालों से चंदा लिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में अवैध खनन का मामला उठा रहे हैं। बीजेपी के मौजूदा सांसद आरोप लगा रहे हैं उनके क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय है। राज्य के खनन सचिव उनके आरोपों को निराधार बताते हैं, कहते हैं खनन से तो राजस्व बढ़ा है। उनके बयान को ही काफी मान लिया जाता है और ईडी, सीबीआई खनन माफियाओं के पीछे नहीं जाती है। क्या उत्तराखंड खनन माफिया मुक्त प्रदेश हो गया है? क्यों नहीं छापे पड़ते हैं? पता लगाना चाहिए कि इन माफियाओं के लाभार्थी कौन कौन है। जब जांच नहीं होगी, पत्रकार इन माफियाओं के करप्शन का पता नहीं लगाएंगे, उनकी जान से लेकर नौकरी को खतरा आम हो जाएगा। तब ऐसे में आपके लिए उपदेश देना आसान तो होगा ही कि सरकार पर भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे। जब जांच ही नहीं होगी, खबर नहीं छपेगी, तो भ्रष्टाचार के किस्से कैसे सामने आएंगे? अब आपकी ही पार्टी के सांसद आरोप लगा रहे हैं, तब भी आप जांच नहीं करा रहे। अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी पर आरोप लगा दें कि अवैध खनन माफिया ने चेक से चंदा दिया है, तो उसी वक्त पार्टी मुख्यालय और नेताओं के घर पर ईडी से लेकर सीबीआई धावा बोल चुकी होती। मुख्यमंत्री रहते हुए 5 महीने तक अरविंद केजरीवाल जेल रहे। उस केस को भी त्वरित गति से अंतिम नतीजे पर आज तक नहीं पहुंचाया जा सका। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 1.5 साल तक जेल में रहे, उनके केस को भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचाया जा सका है। संजय सिंह 6 महीने जेल में रहे, उनका केस भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा। सत्येंद्र जैन 1.5 साल से अधिक समय तक जेल में रहे, वह केस भी धीमी गति के समाचार की तरह चल रहा है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक केस में सीबीआई ने जांच भी बंद की है। कितने आरोप लगे कि राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए इन सबको जेल में डाला गया ताकि सरकार ही ना चल सके। ऐसा नहीं था कि केवल आरोप लगे, हाईकोर्ट से कई बार जमानत नहीं मिली, कुछ नया नहीं मिल रहा था, फिर भी जमानत नहीं मिल रही थी। तब कई महीनों की जेल के बाद जमानत मिली भी तो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने
संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया की जमानत के समय क्या क्या नहीं कहा है, जिससे पता चलता है कि ईडी का किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हुआ होगा। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, कुछ समय के लिए स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज की। 26 अगस्त की सुबह उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा। मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है कि ईडी के अधिकारी उनसे जुड़े 13 स्थानों पर छानबीन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल निर्माण में हुए कथित घोटाले को लेकर जांच चल रही है। खबरों में रिपोर्ट हो रहा है कि यह मामला उन अस्पताल परियोजनाओं से संबंधित है जिनमें बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय गबन के आरोप लगे हैं। 2018-19 में करीब 5600 करोड़ की लागत से 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, लेकिन काम में 3 साल की देरी हुई और लागत बढ़ती चली गई, जिसके चलते वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठे। अगस्त 2024 में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया दिल्ली सरकार की कुछ स्वास्थ्य परियोजनाओं में घोटाले हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून 2025 में मामला दर्ज किया और उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू कर दी। उस समय संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने कहा था लगभग 3 साल और 800 करोड़ रुपए के खर्च होने के बाद भी 1100 करोड़ रुपए की आईसीयू अस्पताल परियोजना केवल 50% पूरी हुई है। यह भी कहा था कि शिकायत के सत्यापन से पता चला कि ज्वालापुरी और मादीपुर के सरकारी अस्पतालों में सक्षम प्राधिकारियों की मंजूरी के बिना अनधिकृत अतिरिक्त निर्माण किया गया। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है, एक उनका रवैया बन गया है, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। ये जांच जो है अस्पताल बनाने के निर्णय को लेकर नहीं है। ये जांच है जो अचानक टेंडर खरीदे गए या जो अस्पताल बनाने की प्रक्रिया है उस पर। तो आप इतना बता दें कि आप स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए किसी भी तरह के उपकरण या कंस्ट्रक्शन को लेकर आपने कोई अनुमति दी थी कि नहीं दी? इनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज में मंत्री नहीं थे। तो मैं तो कहता हूं सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या सौरभ भारद्वाज या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हो, फर्क यह नहीं पड़ता कि चोरों की बारात में चेहरा किसका है। फर्क यह है कि पूरी की बारात ही बारात चोरों की। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का मुद्दा उठाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर पर छापे पड़े। मुख्यमंत्रियों को 30 दिनों तक जेल में रहने के बाद इस्तीफा देना होगा। इसके लिए 130वें संविधान संशोधन का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। इस कारण भी सौरभ भारद्वाज को टारगेट किया गया। समाचार एजेंसी ANI से गृहमंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन के बचाव में कहा कि केजरीवाल ने जेल में रहते हुए सरकार चलाई, इस्तीफा नहीं दिया। ट्विटर पर केजरीवाल ने जवाब दिया कि जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा करके उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री और प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ देना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए, बाद में वो दोष मुक्त हो जाए, तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए? छापा पड़ने से एक शाम पहले सौरभ भारद्वाज ने इसी मुद्दे पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
पीयूष गोयल का बयान है, कहते हैं जेल से सरकार नहीं चल सकती, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एलजी के कई बार बयान दिए गए कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जेल से सरकार